तो हिप्नोटाइज की इस कड़ी में स्वागत है। आज की कहानी में ना दो जिंदगियां हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, लेकिन एक ऐसे मोड़ पर टकराने वाली हैं जहां से सब कुछ बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बस एक पल में सब कुछ बदल सकता है। सोचिए जरा, क्या एक हादसा, एक एक्सीडेंट दो लोगों को हमेशा के लिए जोड़ सकता है? यही सवाल है जो आज हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जहां किस्मत का एक खेल सब कुछ बदलने वाला है। तो कहानी का पहला चैप्टर है एक किस्मत वाली टक्कर, और हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं दिव्या और अमर। दो लोग जिनकी जिंदगियां ना बस टकराने ही वाली हैं, लिटरली। देखिए, दिव्या का प्लान तो बड़ा सीधा साधा था। शाम को अमर से मिलना है, रॉयल कैसीनो जाना है, सिंपल। लेकिन किस्मत उसका प्लान कुछ और ही था, कुछ बहुत ज्यादा ड्रामेटिक। होता है ना, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और ही जाता है। और फिर किस्मत ने अपना दाव चल दिया। दिव्या अपनी स्कूटी पर थी, तभी न जाने कहां से एक कार आई, एक जोरदार टक्कर, और दिव्या सड़क पर बेहोश। एक पल और सब कुछ बदल गया। अब सीन बदलता है, हम आ गए हैं अस्पताल। दिव्या की आंखें खुल रही हैं, लेकिन उस रात का असली सच वो तो अभी सामने आना बाकी था। जैसे ही दिव्या को होश आता है, वो अपने सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को पाती है, और जो पहली बात वो सुनती है उस पर यकीन करना मुश्किल है। इंस्पेक्टर कह रहा है कि जो गाड़ी चला रहे थे मिस्टर अमर, वो खुद कह रहे हैं कि सारी गलती उनकी थी। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। दिव्या सब कुछ पलट देती है। वो कहती है, नहीं, एक्सीडेंट मेरी ही गलती से हुआ, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। मतलब सोचिए, एक झटके में उसने उस अजनबी को बचाने का फैसला कर लिया जिसने उसे टक्कर मारी थी। पर क्यों? कोई ऐसा आखिर क्यों करेगा? दिव्या की सोच बड़ी सीधी है। वो सोचती है कि ज्यादातर लोग एक्सीडेंट के बाद क्या करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अमर भागा नहीं, वो रुका, और सिर्फ रुका ही नहीं, वो उसे अस्पताल तक लेकर आया। दिव्या के लिए ये छोटी छोटी बातें किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। उसे लगा कि ये आदमी दिल का बुरा नहीं हो सकता। और दिव्या के इस एक फैसले का असर वो अमर पर इतना गहरा और इतना तेज होता है ना, कि एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो जाती है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, शायद खुद अमर को भी नहीं। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है पुराना अमर, जो सारी सारी रात नशे में बाहर रहता था, लड़खड़ाते हुए घर आता था, और अब दिव्या से मिलने के बाद रात के 9:30 बजे घर पर, और वो भी बिल्कुल होश में, बिना लड़खड़ाए सीधे अपने कमरे में। उसके पिता तो बस देखते ही रह गए, अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। तो सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? अमर अपने पिता को बताता है, बड़े इमोशनल होकर, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की पापा, वो मुझे जेल भिजवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक अजनबी की अच्छाई ने वो कर दिखाया था जो शायद दुनिया की कोई डांट या नसीहत नहीं कर पाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब पासा पलट चुका है। अब दिव्या अमर को ढूंढ रही है, और इस बार उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है, और इस प्लान का स्टेज है रॉयल कैसीनो। दिव्या का प्लान ना किसी शातिर खिलाड़ी की तरह है। स्टेप 1, रॉयल कैसीनो के रास्ते में ऐसे इंतजार करो जैसे सब कुछ इत्तेफाक हो। स्टेप 2, जब अमर रुके तो हैरान होने की एक्टिंग करो। स्टेप 3, कैसीनो में घुसते ही जुआ खेलना शुरू कर दो, ताकि उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच सको। और फाइनल मूव, सबसे खतरनाक चाल, एक ऐसा शब्द बोलो जो उसके दिल पे सीधा वार करे। और कैसीनो में दिव्या के प्लान का असर दिखना शुरू हो जाता है। जब वो ड्रिंक्स मंगवाती है तो अमर, जो हमेशा शराब में डूबा रहता था, वो मना कर देता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है। ये साफ है कि दिव्या की मौजूदगी उसे उसकी पुरानी बुरी आदतों से दूर खींच रही है। और अब दिव्या अपनी आखिरी चाल चलती है, वो चाल जो कामयाब होने वाली है। अमर अब बस टूटने ही वाला है, और अपने उस अतीत का दरवाजा खुलने वाला है जो नफरत से भरा पड़ा है। सब कुछ आके टिक जाता है इस एक शब्द पर, दोस्त। हम सबके लिए ये शब्द कितना प्यारा है ना, प्यार, भरोसा, अपनापन। लेकिन अमर के लिए, उसके लिए ये शब्द एक नासूर है, एक जख्म है जो कभी भरा ही नहीं। और दिव्या बस उसी जख्म को कुरेदने वाली है। दिव्या बस यूं ही पूछ लेती है उसके दोस्तों के बारे में, और बस अमर का सारा कंट्रोल खत्म। वो लगभग चीख पड़ता है, मेरा कोई दोस्त नहीं, इस शब्द से नफरत करता हूं मैं, बहुत नफरत करता हूं।
दिव्या का तीर एकदम निशाने पर लगा था। अमर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा दर्द अब सबके सामने था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अमर उसे एक तरह से चैलेंज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा, और यकीन मानो, मेरी कहानी सुनने के बाद तुम्हारा भी दोस्ती शब्द पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था अमर के साथ? क्या है उसकी नफरत का वो राज?